हरे भरे पहाड़ों से घिरा एक सुंदर गांव था। नाम था हरितपुर। गांव के चारों ओर फैले आम, जामुन और अमरूद के पेड़ इसे और भी मनमोहक बनाते थे। पास ही एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, तोते और सबसे शरारती था एक बंदर जिसका नाम था मोटू। मोटू बहुत चतुर था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची। उसे हमेशा ज्यादा पाने की चाह रहती थी, चाहे फल हो, मिठाई हो या मजा। उसकी यही आदत उसे अक्सर मुसीबत में डाल देती थी। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें जंगल में फैल रही थीं। मोटू एक पेड़ पर बैठा केले खा रहा था। तभी उसने देखा एक आदमी जंगल के पास कुछ रख रहा है। आदमी ने एक डिब्बा लिया, उसमें कुछ मूंगफली डाली और उसे एक पेड़ के नीचे रखकर चला गया। मोटू के कान खड़े हो गए। मूंगफली। उसने अपनी जीभ चाटी। मुझे तो मूंगफली बहुत पसंद है। वो तुरंत पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आया और डिब्बे के पास पहुंचा। डिब्बे के बीच में एक छोटा सा छेद था जिसमें से मूंगफली की खुशबू आ रही थी। मोटू ने उंगली डालकर एक मूंगफली निकालने की कोशिश की, लेकिन छेद छोटा था। अरे वाह, बस थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, उसने सोचा और पूरा हाथ अंदर डाल दिया। अब उसका हाथ मूंगफली तक पहुंच गया। उसने एक मुट्ठी भर मूंगफली पकड़ी, पर जब उसने हाथ निकालने की कोशिश की तो वो बाहर नहीं आया। उसने जोर लगाया पर हाथ फंसा रहा। मोटू को गुस्सा आने लगा। अरे ये क्या मुसीबत है, अगर मैं कुछ मूंगफली छोड़ दूं तो शायद हाथ निकल जाए। पर तभी उसके मन में आवाज आई, नहीं, इतनी मेहनत से मिली है मूंगफली, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। वो जोर जोर से खींचने लगा, उछलने कूदने लगा, लेकिन डिब्बा उसके हाथ से चिपका रहा। अब तो हाल ये था कि वो इधर उधर भाग रहा था और डिब्बा उसके हाथ में झूल रहा था। पास के जानवर ये नजारा देखकर हंसने लगे। खरगोश बोला, अरे मोटू, मूंगफली छोड़ दे, हाथ निकल जाएगा। पर मोटू बोला, नहीं, ये सब मेरी हैं, मैं नहीं छोड़ने वाला। कुछ देर बाद वही आदमी वापस आया। वो दरअसल गांव का किसान था। उसने ये डिब्बा बंदरों को पकड़ने के लिए जाल के रूप में रखा था। जैसे ही उसने देखा कि मोटू फंसा है, वो मुस्कुराया। लगता है लालच ने फिर किसी को सबक सिखा दिया। मोटू अब डर गया। उसने बहुत कोशिश की हाथ निकालने की, पर तब तक देर हो चुकी थी। किसान उसके पास आ गया था। अरे छोटू, अब समझ आया कि ज्यादा लालच हमेशा नुकसान करता है, किसान ने मुस्कुराते हुए कहा। मोटू डर के मारे कांपने लगा। किसान ने उसका सिर सहलाया और कहा, जा, अब तू आजाद है, अगली बार लालच मत करना। ये कहकर उसने डिब्बा खोला और मोटू का हाथ छुड़ा दिया। मोटू भागकर पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा छोड़ देता तो आसानी से बच जाता, पर नहीं, मुझे तो सब चाहिए था। वो ऊपर से देख रहा था कि किसान मूंगफली समेटकर वापस जा रहा है। उसके मन में पछतावा हुआ। अब से उसने तय किया कि वो लालच नहीं करेगा। दूसरे दिन जब सूरज उगा तो जंगल में ये खबर फैल चुकी थी कि मोटू बंदर लालच के जाल में फंस गया था। सब जानवर आपस में हंसी मजाक करने लगे, लेकिन साथ ही सबने एक सीख भी ली। तोते ने कहा, भाइयों, अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो लालच छोड़ना होगा। हिरण बोला, सही कहा, लालच ही सब दुखों की जड़ है। मोटू ने खुद सबके सामने आकर कहा, दोस्तों, मैंने गलती की, मूंगफली के लिए मैंने अपनी आज़ादी खो दी। अगर तुम सब चाहते हो कि कभी मुसीबत ना आए तो अपनी जरूरत से ज्यादा मत मांगो। सबने उसकी बात सुनी और ताली बजाई। अब मोटू सबके लिए एक मिसाल बन गया था। वक्त बीतता गया। अब मोटू जंगल का सबसे समझदार बंदर बन गया था। जब भी कोई छोटा बंदर किसी चीज के लिए झगड़ता तो मोटू उसे समझाता, देखो, जो जरूरत है उतना ही लो, जो जरूरत से ज्यादा मांगता है वो कभी सुखी नहीं रहता। एक दिन एक छोटा बंदर जिसका नाम चुन्नू था, मोटू के पास आया और बोला, भैया, मुझे आम बहुत पसंद है, मैं सब पेड़ों से आम तोड़ लूं? मोटू मुस्कराया, नहीं चुन्नू, अगर तू सब तोड़ेगा तो बाकी बंदरों को क्या मिलेगा? बांटना सीखो, जो बांटता है वही सबसे अमीर होता है। चुन्नू ने कहा, भैया, अब मैं लालच नहीं करूंगा। मोटू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी एक गलती जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। कहानी की सीख, लालच हमें कभी संतोष नहीं देता, बल्कि हमें अपने ही बनाए जाल में फंसा देता है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो बांटना जानता है।